हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का इंतज़ार जो था क्लास 12 वाले हमारे बच्चे जो कि अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं आए हैं, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक आप लोग का आउट हो चुका है। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शीत युद्ध के दौर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। और साथ ही जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। राजनीति विज्ञान में पार्ट 2 होते हैं, जिसमें से पार्ट 1 हम जो शीत युद्ध का दौर हमारा पहला अध्याय है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, जो कह रहा है शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। तो बच्चों, शीत युद्ध का शुरुआत माना जाता है 1945 ईस्वी से माना जाता है। शीत युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। इसका कारण क्या था? तो अमेरिका पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति बन के यानी कि उभरना चाह रहा था, जिसके कारण से दोनों के बीच में विवाद हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। नीचे कह रहा है क्वेश्चन कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका सोवियत संघ के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे। तो शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे? ए में कह रहा है अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद। दूसरा बी में कह रहा है विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद। सी में कह रहा है युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इन सभी कारणों से क्या हुआ? शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध जिसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। कोल्ड वार, ठंडे दिमाग से लड़े गए युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध दो या दो से अधिक देशों के बीच लड़ा गया था, जिसमें से पूर्वी देश का अगुवाई कौन कर रहा था? तो पूर्वी देश का अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ, जबकि पश्चिमी देश का अगुवाई कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। एक को साम्यवादी कहा गया जबकि दूसरा को पूंजीवादी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो नाटो सबसे पहले बता देते हैं किसके द्वारा गुट बनाया गया था। तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अमेरिका के द्वारा ये गुट बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1949 ईस्वी में बनाया गया था। और हमारा यहाँ पे डायरेक्टली ईस्वी नहीं दिया गया। यहाँ पे ए में कह रहा अप्रैल 1949, बी कह रहा अगस्त, सी में दिया अप्रैल 1945 और डी में कह रहा 1975। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में यहाँ पे दिया गया है शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना। बी कह रहा है अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। सी है पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के प्रभाव को यानी कि बढ़ते प्रभाव को रोकना चाह रहा था। वहीं सोवियत संघ जो थे अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाह रहा था। और इसी के कारण दोनों के बीच में क्या हुआ? शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ, जो कि प्रारंभ कब हुआ? 1945 में प्रारंभ हुआ। और कब समाप्त हुआ? 1991 ईस्वी में समाप्त हुआ। और 1991 के बाद पूरे विश्व राजनीति के मंच पर एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। और शीत युद्ध के पतन को 1991 ईस्वी में के कारणों को जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा भी दी। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन ए में है 15, बी में है 12, सी है 10, डी है 15। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों, तो नाटो के स्थापना के समय 12 यानी कि सदस्य देश थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए में है जॉन एफ कैनेडी, बी है बेंस जॉनसन, डी है ट्रूमैन, सी है जिमी कार्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है यहाँ पे। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे। तो शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने कितने केंद्र थे? तो 2 केंद्र थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा क्या था? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई।
तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति के समय में, किस क्रांति के समय में? रूसी क्रांति। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रूसी क्रांति के समय कब? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति के समय वहाँ का जो राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे व्लादिमीर लेनिन थे। आप लोग सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि 1922, तो 1922 के बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। 1916 में तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और 1935 में हमारा भारत सरकार अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1917 में यानी कि साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लेनिन ने। अभी हम इसके बारे में बात कर लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जाहिर सा बात है, क्यूबा के जो मिसाइल संकट हुआ था उस समय जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो थे निकिता खुश्चेव। इनका शासनकाल क्या था बच्चों? तो 1953 से 1962। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही पूछ रहा है? उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम यानी कि यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के थे, गमाल अब्दुल नासिर, इसके अलावा मार्शल जोसेफ ब्राजो टीटो। तो गुटनिरपेक्ष की नीति का जो अस्तित्व आया, ये तीनों का मददगार थे। कुल 5 देशों ने मिलकर किया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जोसेफ ब्राजो टीटो जो थे वो ब्राज़ील से थे। आप लोग हमें गमाल अब्दुल नासिर इसके बारे में बताइए कमेंट में कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इन तीनों ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग इसको भी जान लीजिएगा। किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने देश के विकास के बारे में सोचना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मार्शल योजना क्या थी? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, बी है सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, सी कह रहा है अमेरिका में आतंकवादियों के समाप्ति के लिए योजना, और डी है साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है किसको? क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। और निकिता खुश्चेव ने क्या किया? क्यूबा जो अमेरिका के द्वीप से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था, जिसका संबंध किससे था? तो जिसका संबंध सोवियत संघ से था। यह पड़ता कहाँ था? अमेरिका में पड़ता था। जब अमेरिका को इसकी भनक जानकारी हुई तो उसके होशो हवास उड़ गए, क्योंकि वहाँ से संपूर्ण अमेरिका को दोबारा समाप्त किया जा सकता था। इसलिए अमेरिका ने समझाने बुझाने का प्रयास किया और परमाणु बम को वहाँ से हटाने के लिए कहा। और जब सोवियत संघ ने नहीं माने तो उन्होंने क्या किया? उनका जो जंगी बेड़ा था उनको रोक दिया। और जब जंगी बेड़ा उनका रोक दिया गया तो सोवियत संघ ने क्या किए? अंत में यानी कि परमाणु हथियार को वहाँ से हटा लिए। इस घटना को ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि हम आप लोग के लिए और भी वीडियो बना सकें, और साथ ही आने वाला समय में आप लोग के लिए हम डिजिटल बोर्ड का भी प्रबंध कर सकें। तो आप लोग की सहायता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 16 का जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुकर्णो, सी है अब्दुल नासिर, डी मार्शल टीटो। वैसे आप लोग को बता देना चाहते हैं कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो हमारा गुटनिरपेक्षता का जो नींव रखा गया था वो इसमें शामिल चारों थे, यहाँ तक कि 5 देशों ने मिलकर किया था। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? जब प्रथम का नाम आए तो मार्शल टीटो हो जाएगा, और जोसेफ ब्राजो टीटो इसका पूरा नाम है, और ये कहाँ के थे? ब्राज़ील के थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो ये बार बार फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है हमारा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी जो ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी है सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका मृत्यु कब हुआ तो 1964 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं इनके बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे 64 में, और 66 में भी उनका मृत्यु हो गया था। और इसके बाद इनकी बेटी जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा 1975 ईस्वी में 1975 यानी 25 जून 1975 को इन्होंने आपातकाल घोषणा यानी कि फरुखुद्दीन अली अहमद के द्वारा लागू करवाई थी। तो इस तरह से ये सभी जो पॉइंट है हमारे फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो आप लोग इसको भी नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो ये कब आयोजित किया गया था आप लोग इसको बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 1987 है, बी 1984, सी है 1969 और डी है 1970। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे बच्चों, तो 19 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 हो जाएगा। सारे प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लास्ट में आप लोग को वीडियो कवर करवा देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का संबंध किससे है। तो पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का किससे है, यहाँ पे ए में दिया विश्व युद्ध से, बी कह रहा है शीत युद्ध से, सी तनाव सहतील से, डी उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से, यानी कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है तो यह शीत युद्ध से है। शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ 1945 में, किन देशों के बीच लड़ा गया तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में लड़ा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सा गुट बनाया तो नाटो बनाया था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नाटो सेटो सैंटो बनाया था। जबकि सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया तो सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा पैक्ट, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, वार्सा पैक्ट बनाया था। कब बनाया था तो 1955 में बनाया था। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे चैप्टर नंबर 1 से थे उसको हम क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे सब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।